हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वो चैप्टर लेके आया हूँ जिसको आप बहुत बड़ी तोप समझते हो। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेके आया हूँ। हालांकि चैप्टर तो है बड़ा, और इसके अंतर से चैप्टर से पोस्ट क्वेश्चन भी कम से कम 10 से 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। पूरे पूरे ऐसे क्वेश्चन कम से कम आपके पास आएंगे 14 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर और उसके अनुप्रयोग जो ऊंचाई और दूरी वाले उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये पूरे 14 नंबर दे के जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भरमार आती है एक क्वेश्चन की, और उन क्वेश्चंस में आपके सामने अभी तो ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं, और ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ 4-5 दिख रहे हैं, पर मैं 5 नहीं, पूरे इस चैप्टर में कम से कम आपको 18 से 20 एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। सिर्फ एमसीक्यू करवाऊंगा। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के, जिसमें आपके, अगर मैं कहूँ कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे तो मैं गलत नहीं हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि आपके पास चैप्टर केवल 13 या 14 चैप्टर है, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन बनाएगा। तो ये तो पक्का है कि वो किसी न किसी चैप्टर से रिपीट करेगा, और रिपीट करने वाला यही एक चैप्टर है जिससे वो कोई भी क्वेश्चन बना लेता है और कभी भी कुछ भी बना सकता है। ठीक है, इस चैप्टर को हम स्टूडेंट दो पार्ट में कर रहे होंगे, जिसमें मैं आपको इस वीडियो में तो 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन में अलग आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसके माध्यम से करवाऊंगा। इसमें हम केवल एमसीक्यू देखेंगे और जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे आपसे, और उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी जहाँ पे 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन हम देख रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला है साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो टेन थीटा का मान बता दो। क्या, टेन थीटा का मान निकालना है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप लगाते हो लंब बटे कर्ण। कर्ण आपके पास है 4 और लंब है 3। एक त्रिभुज बनाओगे आप ऐसे, इसमें लंब आप 3 रखोगे, कर्ण आप 4 रखोगे। होता क्या है, भुजा का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस होता है आधार का स्क्वायर। 4 का हो जाएगा 16, 16 - 9 बराबर, यहाँ पे बचेगा क्या, 7, और 7 का लगा दोगे रूट, तो ये आपका निकल के आया है आधार। और आपके पास टेन थीटा में होता है क्या है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। और अगर मैं चाहता तो इसको मैं बिना ये सब निकाले हुए भी कर सकता था, मतलब बिना पाइथागोरस प्रमेय को यूज किए, बिना आधार और लंब को निकाले हुए मैं पहले ही बता देता कि इस पे कौन सा सही होने वाला। जरा देखो, यहाँ लिखा है साइन थीटा बराबर लंब बटे, क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, 3 है, और टेन थीटा हमें क्या बताना है, टेन थीटा हमें आधार बटे लंब बताता है। क्या बताता है भैया, आधार बटे लंब बताता है। ठीक है, इसके हिसाब से ये जो आप पढ़ते हो ना छोटी सी चीज, इसमें आप लंब बटे आधार देखते हो। ठीक है, क्या देखते हो इसके लिए, लंब बटे आधार। टेन थीटा हमको बताता है लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, 3 है, तो यहाँ जरा देखो लंब कहाँ कहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। ठीक है, और आधार कभी भी भैया 4 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। 4 क्या है, 4 अपने आप में, 4 को कर्ण बताया गया, कर्ण अपने आप में बड़ी भुजा होती है, तो 5 तो इसका कर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, 3/√7। एकमात्र ऑप्शन है जिसपे लंब क्या है, 3 है, और आधार इसका कर्ण से तो छोटा होगा, कर्ण से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन हम कट कर देते 3 वाला, और एकमात्र ऑप्शन हमारे पास बचा। जब हम बिना इसको बिना सॉल्व किए हुए निकालते हो, कैसे निकालते, तो ऐसे निकाल देते। लंब 3 है, तो लंब 3 है, तो टेन में भी हमारा लंब बटे आधार ही आता है, और लंब बटे आधार का मतलब लंब ऊपर, और लंब ऊपर एक यहाँ दिख रहा है, कि यहाँ दिख रहा है, पर यहाँ जो आधार है भैया, आधार 5 है। इसका जब कर्ण 4 है तो आधार 5 कैसे हो सकता है, आधार 5 कैसे हो सकता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी 4 से छोटा होगा, तो कर्ण आधार तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन गया, आपके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है। ऐसे आप टिक करके चल जाते हैं आगे, लेकिन आपको करना क्या है, पूरा सॉल्व करके चलना है। और आपके पास लंब बटे आधार की वैल्यू, आधार आया √7 और लंब है 3, तो 3/√7 पहला ऑप्शन इस तरह से सही हो जाएगा। और थोड़ा सा बता के चलेंगे आगे, क्या कि cos A बराबर है 7/25। ठीक है, cos A बराबर 7/25, इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। cos A की वैल्यू है, तो भैया ये आपको आधार दिया है, ये आपको कर्ण दिया है। 7, 25 और 24, इनमें आपस में संबंध होता है। ये क्या होता है, त्रिकोणमिति, और क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये होती हैं ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन त्रिक होते हैं। कौन से, 7, 24 और 25।
तो यहाँ से अगर 24 को मानो 25 को कर्ण मानोगे तो 25 का भैया 625 होता है। इसमें से 7 का 49 आप घटाओगे इधर से, तो क्या बचेगा आपके पास 576 बचेगा, जो कि 24 का होता है। तो जो निकल के आया वो क्या निकला है, वो लंब निकला है। आधार आपके पास है, कर्ण आपके पास है, लंब 24 निकल आया। तो tan A चाहिए प्लस cot A चाहिए, tan A प्लस cot A। रखो जरा tan A की वैल्यू, हमारे पास है tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या होगा, लंब आपके पास यहाँ पे 24 निकल के आया, तो 24 बटे 60 लंब बटे आधार, और काट इसका उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है। 24 और ये 7 देखो 24 576 और 7 होगा 49, क्या हो जाएगा 49 बटे 24 सत्ते, बताओ भैया 24 सत्ते क्या बनेगा, 24 सत्ते 168 बन जाएगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, तो ये बन जाएगा आपका 625 ऊपर और नीचे 168। किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको 625 और 68, यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है ना, 625 और 68। चलो एक ऑप्शन हम इरेज करके बना लेते हैं 625 और 68 का, 625 और 168। एक ऑप्शन आपके पास होगा इसमें 625 बटे 168 आने वाली वैल्यू वहाँ पे रखी जाएगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा 3 की तरफ भी चलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन को आप सबके मान निकाल के वहीं पे रख देना, जो भी आपको व्यंजक दिया हुआ, ये प्लस cot A हो गया, शायद आपको tan A माइनस cot A मिल जाए, या कुछ भी ऐसा मिल सकता है। तो जहाँ से वैल्यू निकाल के उसमें शिफ्ट करवानी है और ख़त्म कर देना इसको, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। अब कुछ ये मत सोचना कि यहाँ पे आधार और कर्ण ये है, लंब ये है, तो हो सकता है लंब और आधार बदल जाए, बदलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि एंगल A है, एंगल A है, एंगल A है। एंगल कोई और लेता तो मैं आपको त्रिभुज में इनको दिखा के बताता कि cos A के हिसाब से ये बनेगा, B के हिसाब से ये बनेगा, पर यहाँ एंगल सेम है इसलिए वैल्यू वही रहेगी, आधार और कर्ण, लंब हमारा 24। चलो आगे 3 नंबर देखते हैं। यहाँ दिया ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 है, tan A की वैल्यू 1/√3 है, तो sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मान क्या होगा। तो पहले आपको यहाँ देखो ए की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये वैल्यू tan 30 की है। आपको भी पता होगा कि 1/√3 tan में 30 का मान होता है। अगर ए की वैल्यू 30 है और सी की वैल्यू 90 है तो बी की वैल्यू क्या होगी जरा बताएंगे। सी की 90, ए की वैल्यू 30 आएगी, 90 30 120, बचता है आपके पास 60, तो बी की वैल्यू क्या होगी 60 हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे, साइन ए का मतलब होता है, ए का मतलब 30, तो यहाँ पे आपके पास साइन है 30 और कॉस है 60 प्लस कॉस है 30 और साइन है 60। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 60 की 1/2, कॉस 30 की √3/2 और साइन 60 की भी √3/2। यहाँ बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा, यहाँ आप इसको कर दोगे 3/4, ये दोनों मिल करके 3 बनाएंगे, 3/4 और 1 4 1, यहाँ ऊपर हो जाएगा 4, नीचे भी 4, वैल्यू हो जाएगी =1। 1 आपका सी ऑप्शन में टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका ये खतरनाक क्वेश्चन है, अगर इसने ऐसे पूछा है तो बहुत सोच समझ के चलिएगा और इसके आराम से मान निकालते हैं। tan थीटा हम पढ़ते हैं क्या, लंब बटे आधार। tan थीटा हम लंब बटे आधार पढ़ा करते हैं, क्या पढ़ते हैं, लंब बटे आधार। और हमें चाहिए cos थीटा की वैल्यू। इसको भी मैं चाहूँ तो बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए ऑप्शन से उड़ा सकता हूँ। वो कैसे, तो देखो इसको हम लिखते हैं आधार बटे क्या, कर्ण, cos थीटा को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, cos थीटा को हम आधार बटे कर्ण लिखते हैं, और आधार इसका क्या है a² - b²। तो आधार a² - b² ऊपर आएगा, और ऊपर एकमात्र ऑप्शन में आया है, ऑप्शन नंबर बी में, बाकी किसी में नहीं। तो ऑप्शन के सहारे में इसको उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, लंब बटे आधार, आओ इधर, जो ऑप्शन टिक किया है देखना आने वाला भी यही है। चलो लंब बटे आधार है, हमारे पास देखो थीटा है, किसी एक विशेष एंगल की बात नहीं है, तो आप यहाँ से ए बना लो, बी बना लो, सी बना लो, ठीक है। लंब क्या है 2ab है, लंब को रख दो 2ab, आधार को रख दो a² - b²। अब बताओ कर्ण क्या बनेगा, कर्ण बनेगा इन दोनों का स्क्वायर का योग। कराओ जरा सा, तो 2ab का स्क्वायर प्लस a² - b² का स्क्वायर है ना, ये बन जाएगा। और यहाँ से 2ab बन जाएगा
4a² ये बनेगा ना 4a² और b²। अब आगे देखेंगे थोड़ा सा, अब निकालने चल रहे हैं हम वैल्यू। देखो आगे चलो तो क्या होगा, प्लस ये बन जाएगा a का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, फिर -2ab होती है ना, तो 2a² और b² बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास 4a² b² है, तो यहाँ पे बन जाएगा a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर, और 4a² में 2a² घटेगा तो 2a² यहाँ पे बच जाएगा। बताओ बचेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल बचेगा। अब इनका हम क्या करेंगे, कर्ण में हम कर्ण निकालते हैं तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा। तो रूट निकालने के लिए इधर कर्ण का स्क्वायर चल रहा था ना, इधर क्या चल रहा था, कर्ण का स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट भी बनेगा। ठीक है, इसी में समझ लेंगे थोड़ा सा। अब ये a² लिखा है, ये b² लिखा है, ये 2ab लिखा है। अगर देखा जाए तो a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा हुआ है। ठीक है, भले ही a की जगह a² है, b की जगह b² है, पर अगर हम इसको देखें तो ये a का स्क्वायर लिखा है और ये b का स्क्वायर लिखा है, ये 2 × a × b लिखा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, a और प्लस b का होल स्क्वायर, और लगा है इस पे रूट, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी, a² प्लस b²। ये कर्ण आएगा, और आधार क्या है, आकाश को हम आधार बटे कर्ण लिखते हैं, तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। बताओ ऑप्शन वही आया ना। अगर हम चाहते तो इसको ऑप्शन से कर जाते, और पूरे उसमें 5 से 6 मिनट का टाइम हमारा लॉस हो गया। इसको करेंगे तो ऐसे ही क्या करेंगे, हम इसको 5 मिनट नहीं 5 सेकंड में मतलब करना सिखाते हैं आपको। तो कैसे, वो आप इसके मिला के कर सकते हैं। कैसे, मैच करा लेना जरा। लंब बटे आधार tan के लिए होता है, tan के लिए लंब बटे आधार, इसके लिए आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार दोनों में कॉमन है, और आधार हमेशा cos के लिए ऊपर रखा जाता है। आधार की वैल्यू ये है ना, तो यही हमारा ऊपर रखा हुआ है, बाकी किसी ऑप्शन में ये ऊपर नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन पहले ही सही हो जाता है। और इसको 5 मिनट ना लेकर के 5 सेकंड में सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। sin 30 और cos 30 की वैल्यू बताओ, इंटू cos 30, इंटू लगा है यहाँ पे। ठीक है, sin 30 का मान होता है भैया 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2। बताओ सही रखा है ना। अब यहाँ से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से, देखो sin 30 की वैल्यू तो ठीक है, समझ गए, sin 30 और ये cos 30, और आगे गुणा करवाएंगे तो √3/4 आने वाला है। √3 किस ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नहीं है। जरा से यहाँ बना लेते हैं, हम √3/4 बना लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से। तो 3/4 जो है वो हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एक मिनट जरा से मैं देख लेता हूँ थोड़ा। sin 30 × cos 30, हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगा है, 2 भी साथ में इसने ले रखा था। ठीक है, तो इंटू यहाँ पे 2 भी कर देंगे, और 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, √3/2। तो ऑप्शन ये नहीं, आपको इस बार डी ऑप्शन को टिक करना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स थोड़े से और ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको जरा देख लेते हैं कैसे इनको अप्रोच करेंगे, कैसे लगाना है। सेक थीटा की वैल्यू अगर 2 है, सेक थीटा की वैल्यू 2 है तो थीटा का मान क्या होगा, आपको पता होगा। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है ना, तो अगर इसमें 2 है तो सेक कॉस में क्या होगी, 1/2 होगी, कॉस थीटा में 1/2 होगी, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 आ जाएगी। कॉस थीटा में 1/2 60 का मान होता है, या यूँ कह लो कि सेक थीटा में 2 का जो 2 मान होता है वो थीटा में 60 का होता है। ठीक है, ये सीधी सीधी वैल्यू होती है जो डायरेक्ट पूछ ली गई है, जहाँ कुछ करना नहीं है अलग से। इसको देख लेते हैं, यहाँ हम रखेंगे 45 की वैल्यू, 30 की वैल्यू और 60 की वैल्यू, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा देखो क्या होता है, 2 tan² 45 है, क्या है 2 tan² 45। यहाँ साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan² 45 की वैल्यू जरा बताना, 45 की वैल्यू 1 होती है भैया, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस हमारे पास है cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का लगा है स्क्वायर, फिर है माइनस, फिर है sin 60 का स्क्वायर, तो sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, लगा स्क्वायर। बताओ ये दोनों काट दें, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 दूनी 2 होता है, वैल्यू आपके पास
2 है, बी ऑप्शन टिक कर दो, है ना। क्यों, ये दोनों कट गए, प्लस माइनस के सेम थे इसलिए काट दिए। ठीक है, आगे आओ। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू बताओ, मतलब ऐसा मान बताओ थीटा का जहाँ पे साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं। तो मैं कहूँगा साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 2, 1/√2 जो होता है ये साइन और कॉस दोनों के 45 मान के लिए सही होता है। थीटा की वैल्यू 45 के लिए, साइन 0 पे इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 30 पे ये क्या होता है, 1/2 होता है, ये √3/2 होता है। 45 ये ऐसी वैल्यू है जिसपे ये दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे टिक कर देंगे। हालांकि इसको अगर सॉल्व करने की बात आएगी, इसको हम सॉल्व भी करेंगे। कैसे करेंगे, देखो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अगर हम इधर कॉस थीटा में गुणे 1 करें तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, होना भी नहीं, है ना। और कॉस थीटा को लाते हैं इनके नीचे, किनके नीचे, साइन भैया के नीचे लाते हैं। कॉस को अकेले 1 को छोड़ देना, और साइन बटे कॉस दुनिया जानती है कि tan थीटा होता है बराबर 1 होता है। और एक tan में किसकी वैल्यू है, एक tan में 45 का मान है भैया, 45 का। तो थीटा की वैल्यू बताना ना, 45 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 45। और वो मैं आपको पहले भी बता चुका था। ठीक है, तो कोई नई चीज़ वहाँ से निकली नहीं, है ना, वही है जो पहले बताया। आ गया, यदि a की वैल्यू 30 है, a की वैल्यू क्या है, 30 है, तो इन सब का मान बताओ। चलो रखाओ, मान रखाओ और निकालो। 1 प्लस tan स्क्वायर a है, a की वैल्यू 30 है भैया, tan 30 रखेंगे यहाँ। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, लेकिन इसका लगाएंगे हम स्क्वायर। आओ नीचे, 1 प्लस cot 30, तो 1 प्लस cot 30 की वैल्यू होती है सिर्फ √3, और सिर्फ √3 का यहाँ लगाएंगे स्क्वायर। ऊपर है 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, मतलब 3 एकम 3 1, 4/3 बनेगा। ऊपर क्या बनेगा, 4/3 बनेगा, और इसके नीचे 4 बन जाएगा। ये 4 इनके पास जाएगा, तो ये 4/3 गुणे 4 बनेगा। 4 से 4 कैंसिल, 1/3 वैल्यू आएगी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ऐसा। तो इसी को सही करेंगे और आगे वाले से मिल लेते हैं। आगे भी वही है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है। तो रखाओ जरा सा वैल्यू इनकी, 1 माइनस क्या बनेगा, 30 की वैल्यू रखाने से 1/√3 का स्क्वायर लगा है भैया। आगे आएंगे तो 1 प्लस 1/√3 का यहाँ भी स्क्वायर लगा है। 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 1/3, 3 एकम 3 1, 3 में 1 घटाएंगे तो 2/3 बन जाएगा। नीचे 3 एकम 3 1, 4/3 बन जाएगा। 3/3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव ये बना लेते हैं एक एक मार्क्स में। अगर इनके ऑब्जेक्टिव मतलब इनके अगर ऑप्शन ना दे तो यही क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में ही पूछ लेगा। ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन है, ये आते हैं आपके 2-2 मार्क्स में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, तो थोड़ा सा इनको छोड़ के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तो भरमार है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी 10 ऑब्जेक्टिव आपके निपट चुके हैं, और शायद 8 से 10 ऑब्जेक्टिव अभी मेरे पास और है जो आपको अभी करवाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें भी देखेंगे कि ऐसे इनको कैसे अप्रोच करना है, क्या लगाना है, कैसे इनको सॉल्व करना है। हमारे पास है 2 cos θ = 1, तो थीटा का मान बताओ। इसने कहा है कि अगर हमारे पास 2 cos 3 θ = 1 है, तो बताओ थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो भैया ये ज़रा बताना कि जो 3 θ है वो पहले बताओ cos में 1 किसकी वैल्यू होती है। तो हम बताएंगे कि cos में वैल्यू 1 तो छोड़ो, पहले 1 के नीचे इसको 2 को भेज दो, ये 2 इसके नीचे जाएगा। अब बताना कि cos 3 θ है, cos θ में 60 की वैल्यू होती है ना, ये cos 60 की वैल्यू, cos से cos तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 θ बराबर 60 आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। बताओ 20 ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से सही नहीं कर दोगे आप, है ना, सही कर लेना। आगे चलेंगे, cosec a प्लस cot a 1 माइनस cos a, क्या है हमारे पास, cosec a प्लस cot a और है 1 माइनस cos a। देखो जरा, इसको बदल लोगे 1/sin a, और इसको बदल लोगे cos a/sin a। बताओ बदल लोगे ना, हाँ जी बदल लेंगे। उसको नहीं बदलना, इसको नहीं बदलना सर, क्यों नहीं बदलना,
क्यों नहीं बदलना, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू लानी है वो किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में ही लाना है, और वो कब बनेगा, वो अब बनेगा जब हम उसको नहीं बदलेंगे। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें, हर बराबर है तो अंश से अंश जोड़ दिए, इधर क्या है, इधर 1 माइनस कॉस है। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि उसको क्यों नहीं बदले, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस कॉस है, यहाँ 1 माइनस कॉस है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और नीचे क्या रहेगा, नीचे साइन ए ही रहेगा। ऊपर जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आप देख रहे हैं, ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है, किसकी है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, और नीचे है साइन ए, तो बचेगा क्या, साइन ए। बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है साइन ए में, ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे आओ, साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 61, 29 और 61 का मान आपको बताना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, किसी एक को बदल लेना, दूसरे को रख देना वैसे ही। ठीक है, बदलने का मतलब क्या, ऐसे साइन स्क्वायर 29 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 61। बताओ अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, 29 को 90 माइनस 61 लिख दिया, कोई गलती नहीं सर। आगे चलिए, साइन स्क्वायर 61 आगे तो है ही, ठीक, आगे है। अब ये साइन 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर 61 बन जाएगा, और आगे साइन स्क्वायर क्या है, 61 है। जब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपस में मिल जाते हैं जुड़ करके, तो उनकी वैल्यू 1 हो जाती है। हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है। आगे चलते हैं, 14 नंबर देखो, कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इधर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या करोगे, इसको आपको देखो कैसे करना है, इनको हटाते थोड़ा, जाओ भैया तुम लोग यहाँ से हटो, आगे हो। हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर मैं लिख दूँ 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने कोई गलती नहीं करी। आगे आ जाओ, कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 1 माइनस कॉस, इसको हम बदल लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आगे नीचे देखो हर बराबर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये रहेगा, नीचे क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हमने बदला है ये साइन स्क्वायर थीटा है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, फिर मैं कहूँगा कि ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, जैसे कि यहाँ लिखा था, देखो सेम है ना, तो ऐसे ही लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी इस तरह से सही हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन 4 यहाँ है, और 4 ही आपके पास और बचे। मैंने कहा था 18 से 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो 18 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको कराने जा रहा हूँ, और 14 यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। 4 क्वेश्चन जरा सा और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन तो 14 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन और हैं, जरा सा उनको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको उसके बाद 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा। 4-6 वाले क्वेश्चन के लिए हम फिर मिलेंगे, दूसरी वाली वीडियो उसके लिए आएगी। तो पहले यहाँ पे और 1 और 2 अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं ये 4 क्वेश्चन लास्ट के जो आपको MCQ में बताने थे, वो इनको देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे ले चलूँगा। tan थीटा, सॉरी tan a की वैल्यू 4/3 है। tan को हम लिखते हैं, मैं बार बार आपको बता चुका, लंब बटे आधार लिखते हैं। ठीक है, लंब बटे आधार। अब हमें चाहिए सेक a की वैल्यू, एंगल तो सेम है ना, तो लंब आधार और कर्ण सब सेम रहेंगे। वैसे कर्ण तो जो इनका आएगा वो 5 आ जाएगा, मैं यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, कर्ण इसकी जो वैल्यू होती है सेक की, वो होती है भैया कर्ण बटे आधार। क्या होती है, कर्ण बटे आधार। आधार यहाँ 3 है, और सेक के बटे में आधार आता यानी 3 आता। अगर आपको मान लो वैल्यू ना पता चलती कि के की वैल्यू 5 आएगी, मतलब कर्ण 5 आएगा, तो ना पता चलती तो आधार की वैल्यू तो यहाँ से पता ही थी 3। बिना इसको सॉल्व किए कैसे टिक करना है, देखो tan में 3 जो है वो आधार की वैल्यू हमें पता है, और कर्ण इसमें सेक में हम जानते हैं कि आधार को नीचे रखा जाता है। अब बताओ किस ऑप्शन में आप 3 नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ लगाओ ना टिक, यहाँ हमें दिख रहा है वही लगा देंगे। और वैसे भी कर्ण का 5 और आधार का 3, 5/3 यहाँ वैल्यू बनती। बिना सॉल्व किए कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दिया। ठीक हो, आगे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर a है और 1 माइनस कॉट स्क्वायर a है। इनका मान ऐसे लाना है आपको, इन पद में ला के रखना है। देखो कैसे करोगे, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे,
हम जानते हैं कि 1 + tan जो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 + cot स्क्वायर जो ए होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। चलो आते हैं आगे। क्या हमें पता है कि 1 माइनस तो इस दूसरे वाले को देख लिए, तो दूसरे को क्या करना है, चेंज करके लाना है इस तरह से आंसर। ठीक है, अब देखो चेंज करेंगे तो क्या बनाओगे इसको, अगर तुम चाहो तो इसको देखो कुछ ज़्यादा नहीं करना, 1 माइनस साइन टेन को आप जानते ही हो कि हम इसको साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही काट को भी हम जानते हैं कि हम इसको कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए लिख पाते हैं। ठीक है, अब बताओ कि आगे क्या बनेगा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा ये, और यहाँ पे नीचे रहेगा कास स्क्वायर ए, और नीचे अब नीचे बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। अभी हमारे पास इसके नीचे क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ए। ये नीचे वाली चीज़ जाके ऊपर जाएगी, ये दोनों आपको लगभग सेम दिख रहे हैं, यानी ये कट जाएंगे। बस क्या करना होगा, इनमें से माइनस को बाहर करेंगे तो ये साइन इधर कास उधर हो जाएगा, साइन इधर कास उधर, ये वैसे भी कट जाना है। साइन ऊपर आएगा, कास नीचे रहेगा, साइन बट्टे कास टेन की वैल्यू होती है। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें टेन लिखा हुआ है वो है बी। बिना पूरा सॉल्व किए ही हम इसको आराम से कर सकते थे, और अगर उसको पूरा सॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा, देखो ऊपर वाले से माइनस कॉमन कर लेना और बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बनेगा, और नीचे वाली साइन जो जाएगी वो ऊपर जाएगी, साइन स्क्वायर ए ऐसे, और नीचे क्या है, कास स्क्वायर ए है भैया, और ये जो नीचे इसका साइन स्क्वायर ए का माइनस कास स्क्वायर ए यहाँ भी हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें कट जाएगी, साइन बट्टे कास को हम टेन बनाएंगे, माइनस साथ में लगा रहेगा, एकमात्र ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाता। ठीक है, अभी हमारे पास इससे मिल लेते हैं, सेक ए टेन है, सेक ए टेन है, यहाँ है 1 माइनस साइन। चलो बनाते हैं इसको, सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, टेन को लिख सकते हैं साइन अपान कॉस ए। इतना लिख दिया, आगे वाले को मत बदलो, क्या करना है, आगे वाले को नहीं बदलना है। इसको लिख, नीचे हर बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और आगे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो लिखोगे ए का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बी का स्क्वायर, नीचे होगा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर ए लिख दोगे, नीचे कॉस ए रहेगा बराबर कॉस ए मिल भी जाएगा। बताओ किस ऑप्शन में कॉस ए दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, और डी को ऐसे आप टिक कर दोगे। ठीक है, चलो एक मात्र लास्ट हमारे पास बचा है, लास्ट क्या, ऑब्जेक्टिव का लास्ट है, बाकी क्वेश्चन अभी हमारे पास और भी हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इनको बदलना है, तो इसको हम बना सकते हैं। ऊपर वाले सीधे सीधे सरसंख्या रखी है हमारे पास सेक स्क्वायर ए, नीचे भी हमारे पास सरसंख्या रखी है कासेक स्क्वायर, ये दोनों, ये सेक का मान है, ये कासेक का मान है स्क्वायर में। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब साइन जाएगा ऊपर, कॉस रहेगा नीचे, साइन बटे कॉस की वैल्यू टेन के बराबर होती है, एकमात्र ऑप्शन में टेन है, उसी को टिक करेंगे। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन पाने थे इस चैप्टर से मैंने बनाए, और ये क्वेश्चन ये वो है बेटा जो आपके इस 2-3 साल में पूछे हैं, रिपीट हुए हैं और बार बार आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ देते हैं, अब इनका काम खत्म हो चुका है। 1-2 मार्क्स वाले थोड़ा सा क्वेश्चन जो बनेंगे उनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास अगर इस तरह से क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है 1 मार्क्स में, ये ज़्यादा नहीं 1 या 2 मार्क्स में ही आपसे पूछे जाएंगे। और देखो पहले वाले को बराबर 1 सिद्ध कर रहा है, नीचे वाले को बराबर सेक, ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन कि आप इनको इसके बराबर सिद्ध करके दिखाओ। तो भैया आओ सिद्ध करवाते हैं आपसे। 1 अपान 1 प्लस टेन है, क्या है, 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार हम क्या करेंगे, एल लेफ्ट हैंड साइड को रख लेंगे और आंसर में हम राइट हैंड साइड को लेके आएंगे। राइट हैंड साइड पे 1 है तो एक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बट्टे 1 प्लस टेन को क्या लिखते हैं, दुनिया को पता है सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, थीटा
क्या लिखेंगे, थीटा लिखा जाता है। प्लस आगे क्या करोगे, आगे इसको लिख दोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सरसमका है, सीधे डायरेक्ट आपसे पूछेगी सरसमका, डायरेक्ट आप लिख दोगे। यहाँ 1/sec को हम कॉस लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, 1/cosec को हम साइन लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट पूरा सरसमका बेस्ड है। ये सरसमका 1 के बराबर होती है, हमें पता है। राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुका भैया, राइट हैंड साइड आ चुका है। ठीक, वैसे ही आपके पास यहाँ पे है। अब इसका आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ डायरेक्ट आपको कुछ नहीं है। आप सोचो कि 1 + tan स्क्वायर लिखा है तो 1 अलग लिखा है, उसके साथ नहीं है, साथ होता तब लिखा देते हैं। ठीक है, अभी आगे आओ, क्या करोगे, एक मान लो इनके नीचे, और पहले तो इसको लेफ्ट हैंड साइड आप ले लो। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष को लेने पर, आगे आओ, बाएं पक्ष को लेंगे तो बाएं पक्ष हमारे पास है 1 + tan स्क्वायर a/1 + sec a। अब बताना इसको क्या कराओ, इनसे गुणा कराओ sec a, और आगे वाले को इन्हीं के साथ जोड़ दो भैया। क्या करोगे, जोड़ दोगे। नीचे क्या रहेगा, नीचे 1 + sec ही रहेगा। ठीक, अब ये 1 और प्लस tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर a, ये आपका जो है बराबर हो जाता है, पहले sec a को साइड कर लो, sec a को साइड कर लो, और ये मिलके आपको sec स्क्वायर a देंगे। क्या देंगे, sec स्क्वायर a देंगे, 1 + sec a। ठीक है, अब ये sec वहाँ से क्या मिलेगा, sec पिला दिया ना आपको, sec पीना है, आओ इधर sec बनाते हैं, sec निकल के बाहर, और यहाँ पे क्या बचा 1 + यहाँ 2 sec थे, 1 sec बचेगा। एक बादाम का था, एक काजू का था, काजू का बाहर बादाम का अंदर। ठीक, आओ सेक पिला दिया आपको, ये देखो काट दिया, सेक ए बच गया। ठीक है, आपने सेक पिया और सेक बच भी गया आपके पास। देखो सेक हमारे पास सेक ए बच चुका है। ठीक है, ए सेक ए का मतलब होता है ए फॉर आलमंड, है ना। ए फॉर क्या होता है, आलमंड मतलब बादाम, ये बादाम का सेक है। आपके पास सेक ए बच चुका। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं राइट हैंड साइड। अभी हमारे पास सेक ए ही सिर्फ बचा। ठीक है, तो और देखते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, पहला दिया है cos थीटा बराबर 15/17, तो sin थीटा क्या होगा, ये चीज़ आपको निकालनी है। अब इसकी अप्रोच कैसे लगाएंगे, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो गए। नहीं, हम मैच करा लेते कैसे, ये sin cos जो लिखा है इसको a/k लिखते हैं, आधार बट्टे कर्ण लिखते हैं, इसको लंब बट्टे कर्ण लिखते हैं। तो कर्ण 17 जिसमें नीचे होता हम ढूंढ लेते हैं, 2 में है तो निकालना पड़ता। ठीक है, एक ही ऑप्शन में होता तो हम उसको टिक कर देते, ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब ये आपको करना भी है, करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ी देखो क्या करेंगे आप, आधार है और कर्ण है, एक त्रिभुज बना देंगे, इसका एक एंगल दिया है इन्होंने थीटा, आधार हमारे पास है 15, कर्ण हमारे पास है 17। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये है लंब, लंब हमारे पास नहीं है। हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, 17 का स्क्वायर है, बराबर लंब क्या है पता नहीं, आधार क्या है 15 का स्क्वायर। 17 का 289 होता है और 15 का 225 होता है। 225 को इधर लाओगे तो घटेगा, इधर आके क्या होगा, घटेगा, और घटेगा तो क्या बचेगा, 64 बच जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या बचा है, लंब का स्क्वायर। ठीक भैया, 289 से क्या करोगे, 225 को घटाओगे बचेगा 64, इसका स्क्वायर इसकी साइड दोगे तो लंब बराबर आपको मिलेगा 64 का √8। लंब की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब आपको चाहिए क्या, साइन थीटा का मान। हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब 8 है, कर्ण 15, कर्ण क्या है 17 है, इस तरह से 8/17 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सवाल खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा नीचे ध्यान देने की बात है, तो स्टूडेंट्स यहाँ दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, cot a की वैल्यू b/a इन्होंने दे दी है, और ये चीज़ आपको 1 के बराबर प्रूफ करके लानी, सिद्ध करने को बोला है। तो सिद्ध करने की बात होती है, सिद्ध करने में क्या होता है, हमें आंसर पता हो जाता है कि आंसर 1 लाना है। आंसर 1 नहीं आया इसका मतलब हमारा सवाल गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे आ जाओ, क्या देखेंगे, थोड़ा सा आपको अगर आप दिमाग लगा ले जाओगे तो यहाँ आपको त्रिभुज नहीं बनाना, और ना ही यहाँ पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, आराम से सॉल्व कर लेंगे। कुछ इसमें क्या करेंगे, कहेंगे भैया cot a लगा है तो लगा दो इसमें क्या
आधार बटे लंब का फार्मूला लगाओगे, लगाते रह जाओगे, 3 घंटी बच जाएगी भैया। इधर आ गया क्या है, बी वाई से यहाँ सेक और कॉसेक दिया है, जिसकी मदद से आप कॉट तक पहुँच सकते हो या टेन तक पहुँच सकते हो। देखो कैसे, बी है, सेक को चेंज करो 1/cos में, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सेक को 1/cos से बना लेना और कॉसेक को 1/sin A बना लेना, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास है b cos A और नीचे है a sin A, क्या है a sin A। अब ये चीज़ ऊपर जाएगी और ये चीज़ नीचे आएगी। आगे क्या बनेगा, आगे बन जाएगा भैया b sin A, b sin A, नीचे क्या बनेगा a cos A, क्या a cos A। अब जरा बताना कि साइन बट्टे cos को क्या लिख देते हो, tan लिख देते हैं भैया, क्या लिखते हैं, tan लिख देते हैं, ठीक है भैया, tan A लिख देते हैं। अगर cos A cot A की वैल्यू b बटे a है तो tan A की वैल्यू क्या होगी, a बटे b हो जाएगी, क्या होगी, tan A की वैल्यू a बटे b हो जाएगी। अब b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, इक्वल वैल्यू 1 हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुका है, जो हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा और ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास दिया हुआ है cos A बराबर √3/2, मतलब √3/2 दिया है, sin 2A का मान निकालना है आपको, ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं ज़रा सा, cos A बराबर दिया है √3/2, तो ये cos में किसकी वैल्यू होती है, सबको पता है कि ये cos में 30 की वैल्यू होती है भैया, किसकी, 30 की। तो A बराबर आपके पास है 30 अंश, A बराबर क्या निकला है, 30 अंश। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sin 2A, यानी sin 2 × 30, जिसको हम कहते हैं sin 30 दूना 60, क्या लिखेंगे यहाँ 60 sin 60। अब बताओ जरा sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की भी वैल्यू वही होती है जो वैल्यू cos 30 की होती है, लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये √3/2 sin 60 की वैल्यू होगी, खत्म कहानी। आगे देखेंगे, यहाँ ऐसा कुछ दिया, sin A - B बराबर 1/2 और cos A + B बराबर 1/2। तो बताओ A और B क्या होंगे, A और B के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, पहले इनको नोट करना है, sin A - B आराम से बिल्कुल हो जाएगा ये 1/2। बस यहाँ ये देख लो कि अगर यहाँ साइन लिखा है तो जो हमको वैल्यू दी है इसके बराबर में, ये साइन में किसकी है, इसको पहचान लो, ये साइन में किसके थे, 30 की मान है ना। साइन से साइन कैंसिल होगा, A - B बराबर 30 अंश आ जाएगा, समीकरण 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, दूसरे वाले को लाओ, cos A + B है बराबर 1/2 है, तो जरा ये देख लो कि सामने वैल्यू दी है, ये cos में किस चीज़ की वैल्यू है, तो जवाब आएगा ये cos में 60 का मान है, और A + B जो मिला है वो cos में 60 का मान, इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है, ठीक है। 2 समीकरण सॉल्व करना है तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। क्यों जोड़ेंगे, जोड़ देंगे तो b और b कट जाएगा, ठीक है। A - B बराबर क्या है, A - B बराबर 30 है और A + B बराबर 60 है, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होंगे और 2 A हो जाएंगे, A और A 2A, 30 और 60 90, तो A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45 अंश। ये चीज़ यहाँ से 2 से काटने पे मिलेगा क्या, 45, ठीक है। और A का मान हम कहीं भी रखा लें और वहाँ से समीकरण मान लो 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में A बराबर 45 रखने पर, A बराबर 45 रखने पर, A बराबर रख दें अगर 45 तो हमारे पास है B बराबर 30, 30 को 45 में से क्या करेंगे, अब घटा देंगे तो हमें मिलेगी B की वैल्यू 15, B की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 डिग्री। A का मान है 30 और 45 और B का मान हो जाएगा 15। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना। इसी पैटर्न पे आपसे जो अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो भैया tan वाला भी होता है, ये भी आते हैं, मतलब ज़्यादातर ये दोनों आते ही रहते हैं, A + B A - B से, तो ये tan वाले पैटर्न में भी आ जाता है, तो ये tan वाली वैल्यू से बनाएंगे उसको, ठीक है। जैसे इसको हमने sin cos की वैल्यू से बनाया, उसको हम tan की वैल्यू से बनाते हैं, ठीक है। तो छोड़ते हैं इनको और चलते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये क्वेश्चन अगर आया तो आप इसको कैसे करोगे, थोड़ा सा देखेंगे। आपके पास लिखा है 2 cos² 45 अंश और कहा है कि थीटा का मान बताओ, है ना, -1 है
बराबर कॉस थीटा दिया है और कह रहा है थीटा की क्या वैल्यू होगी। चलो 2 कॉस 45 का मान सबको पता है क्या होता है, 1/√2 होता है इनका स्क्वायर लगा के -1 बराबर कॉस थीटा। 2 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 का सिर्फ 2, -1 लगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या है कॉस थीटा। तो बताओ कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कॉस थीटा बराबर 0, और कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा बराबर कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी भैया, 90 मिल जाएगी, और यहाँ से क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, तो अब नीचे जो क्वेश्चन आपको दिया है इसको देख के डरिएगा बिल्कुल नहीं, आराम से बस वैल्यू रखते चलिए, होता चला जाएगा। देखो इजी वे में कैसे करना है इसको, 5 अपनी जगह रहेगा। cos 60 की वैल्यू कौन नहीं जानता है, 1/2 होती है, लगाओ स्क्वायर, प्लस 4 लगा दो यहाँ, सेक 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 2/√3 हो जाती है। ठीक है, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 को तो सबको पता है, नीचे आओ, नीचे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 दोनों की वैल्यू एक ही हो जानी है, पर हम मान इनका रख के बताएंगे, 1/2 साइन 30 का प्लस कॉस 30 का √3/2 इनका स्क्वायर। ठीक है, आगे थोड़ा चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, आगे आ जाओ। 5 अपनी जगह रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, तो 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, नीचे क्या होगा, 2 का तो 4 हो जाएगा, नीचे वाले का 3 ही रहेगा। ठीक है, और इनके साथ में माइनस में 1 है, और नीचे आ जाओ, नीचे 1/4 और ये 3/4। ठीक, आगे ऊपर बनेगा 5/4 प्लस का 4 चौके 16, 16/3 और -1, नीचे बनेगा 4/4, 4/4 कट जाएंगे, खत्म। नीचे इनको क्या करना है, हर बराबर है तो आंसर से जुड़ेगा, 1 में 3 जोड़ा 4/4 बन गया। इनको पूरी तरह से ख़त्म कर दी नीचे वाले को, ऊपर वाले सॉल्व करो। ऊपर अगर लासा लोगे तो ये बनेगा 12, 4 से 3 बार 15, 5 दिया 15, 3 से 4 बार 16 चौके 64 और माइनस का 12, 15 और 12 में से घटाओगे इनको 3, 64 3 हो जाएगा 67, 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ आराम से बिल्कुल हो गया, 67/12 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो छोड़ते हैं इसको और बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको जो ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है ये एक बहुत खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, इसको सिर्फ आधे तो देख करके ही छोड़ देंगे, भले ही 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपसे, लेकिन आधे क्या करेंगे, इसको देख के छोड़ देंगे। 90% लोग तो इसको देखेंगे 1 और 2 की वैल्यू क्या होती है और छोड़ करके भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं आपको करना और ना मैं आपको करने दूंगा। देखो क्या करना है, 1 1 लिखा है ना, इसको आप चुपचाप लिख दो, tan 90 - 89 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लिखने से क्या होगा अभी पता चलेगा। देखो tan 2 है ना, इसको लिख दो tan 90 - 88, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे वाले को क्या लिखोगे, tan 90 - 87। ठीक है भैया, आप कहे तो मान लीजिए, और tan 45 को ऐसे ही छोड़ दोगे, क्या करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे। अभी यहाँ समझ लो कि tan 0 मतलब क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 ऐसे करके आपको 30 भी मिलेगा, tan 30 जिसका मान आप जानते हैं वो भी मिलेगा, पर वो उधर से कट जाएगा tan 60 से। ठीक है, देखो कैसे कटेगा। आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास है tan 88 है, तो इसके पहले 87 भी रहा होगा, उसको छोड़ दो, और tan 88 यहाँ पे बना ही है। ठीक, tan 88 बना है और tan 89 भी यहाँ पे क्या है, बना हुआ है। ठीक, ऐसे देखो ये क्या बनेगा, tan 90 - थीटा हम लिखते हैं cot थीटा, क्या लिखते हैं भैया, cot थीटा। इसको भी लिखेंगे हम cot थीटा, cot 88, इसको भी लिखेंगे cot 87। और यार आगे क्या है, आगे डॉट 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 tan 45 को हमने कुछ नहीं किया है, क्यों, अभी देखो हमारे पास 1 से लेकर 89 तक नंबर है, विषम नंबर है, यानी इस साइड 44 नंबर आएंगे, इस साइड भी 44 नंबर आएंगे। ठीक है, उन 44 नंबर को जरा ध्यान से देखना, हमारे पास है tan 87, और ये सारी चीज़ें आपको किसमें, गुणे में लिखी हुई दिखाई दे रही, किसमें, गुणा के रूप में लिखी हुई दिखाई देती है। और हम जानते हैं कि गुणा में
टेन और काट का सेम, अगर सेम थीटा पे गुणा हो रहा है, मतलब अगर टेन थीटा और कॉट थीटा है तो उसका मतलब 1 होता है, ये सबको पता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ काट 89 है और टेन 89 है, गुणा मिलके 1। कॉट 88 है, टेन 88 है, गुणा मिलके 1। कॉट 87 है, टेन 87 है, गुणा मिलके 1। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचेगा, बाकी के सारे एक दूसरे को मिल करके एक बना लेंगे। और आपको एक चीज़ और पता है कि अगर गुणा है, गुणे में 1 है तो गुणे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है ना। इस तरह से हम 1 को यहाँ से छोड़ सकते हैं और हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, 10 में 45। और 10 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। इस तरह से ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार बैक जाइएगा, फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। छोड़ते हैं इसको, आगे वाला देख लेते हैं। आगे हमारे पास 1/1+1 लिखा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ध्यान देना, साइन स्क्वायर और पान में 1 माइनस कॉस ए लिखा है। जरा समझ के चलेंगे कैसे बनाएंगे आप इसको। 1/, दोनों पक्ष हम यहाँ पे साथ में लेके चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/sec ए और आगे वाले को sec a/sec ए। बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारे पास 1+4/3 लिखी है तो 1/3 और 4/3 लिख सकते हैं, तभी तो ये 1+4/3 हुआ होगा। तो ठीक वैसे यहाँ भी है, ठीक है, अलग अलग बांट दिए हैं। आगे वाले को क्या करोगे, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बताओ लिख सकते हैं कैसे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूले से बदल दिए इसको। नीचे क्या है, नीचे 1/cos ए है। इसको लिखोगे तो 1/cos को हम कह देंगे कि ये 1/sec को cos कह सकते हैं, और ये कट जाएगा तो कट के क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। आगे आओ, आगे हमारे पास ये बनेगा 1+cos ए और 1 माइनस क्या बन जाएगा, 1 माइनस, अरे यार 1 माइनस कॉस ए बन जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी इंतजार कर रहा है, इसको काट देगा। अब भाई हमारे पास दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। 1+cos कहो या cos a + 1 कहो, बहुत बराबर, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर सिद्ध हो गए, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं और थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कर लेते हैं, फिर एक आध होमवर्क के लिए और चलते हैं अपने घर, ठीक है। देखते हैं आगे। तो ये जो सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है ये पूरे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसको करना कैसे है तो ज़रा समझ लेते हैं। आप इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि साइन कॉस में पहले है और इसका आंसर भी सेक में लाना है। सेक कॉस का साथी होता है, ठीक है, साथी नहीं विरोधी होता है। आगे इसको क्या करोगे तो इसको चेंज आप नहीं कर सकते, किसी में भी नहीं बदल सकते। तो क्या करोगे फिर, तिरछा गुणा, बस एक ही ऑप्शन है आपके पास, तिरछा गुणा करवा देना। तो 1+sin थीटा का स्क्वायर, तिरछा गुणा का मतलब होता है भिन्न के रूप में, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। cos थीटा और 1 क्या हो जाएगा, sin थीटा, ठीक है। आगे आते हैं, इसको खोलोगे ब्रैकेट को तो 1+sin स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2sin थीटा और आगे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे आते हैं तो cos थीटा है हमारे पास और 1+sin थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनेंगे, 1 बन जाएंगे। तो 1 + 1 2sin थीटा। अभी हमारे पास है नीचे cos थीटा और 1+sin थीटा, 1 1 जुड़ के हो जाएंगे 2 और 2 + 2sin थीटा क्या बन जाएगा, 2 + 2sin थीटा। नीचे है cos थीटा 1+sin थीटा, cos थीटा 1+sin थीटा। अब थोड़ा सा आगे की तरफ अगर चले तो हम दोनों जगह से 2 को कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा कुछ बुद्धि काम कर रही होगी कि आगे क्या होने वाला है। आगे कुछ नहीं होने वाला है, आगे हम ये 1+sin थीटा 1+sin थीटा ऊपर नीचे काटने वाले हैं, ठीक है। और हमारे पास अब बचेगा 2/cos थीटा, 1/2/cos को हम 2 sec थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राइट हैंड साइड हम यहाँ पे प्रूफ करके ला भी चुके हैं। हाथ ही हाथ हम एक क्वेश्चन और भी आपको यहाँ साइड में बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, sin थीटा अपान 2 cos, देखते हैं। sin थीटा यहाँ पे दिया है, sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे है cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ दिया है
2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस है हमारे पास माइनस कॉस थीटा, हमारे पास है माइनस कॉस थीटा बराबर इसको प्रूफ क्या करना है tan थीटा, ठीक है, बराबर इसको tan थीटा। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 हो गया। देख लो अभी हम 1-2 वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं और ये पूरे क्वेश्चन 30 आपके पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे, बाकी के बड़े वाले क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में रखेंगे। यहाँ देखो ऊपर दोनों में आपको साइन चीज़ दिख रही कॉमन, तो साइन को क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन थीटा। क्या बचा 1 माइनस 2 साइन थीटा। क्यूब तो नहीं लगा है, तो सॉरी यहाँ पे क्या लगा है, सभी जगह पे क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। क्यूब इसलिए मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे क्यूब ही आना है क्योंकि आगे बनने वाला ये था नहीं। तो यहाँ से हमने कॉस थीटा कर लिया कॉमन और नीचे अंदर बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। और tan थीटा हम लाएंगे, साइन बटे कास वैसे भी tan में होता है, यानी ये दोनों कटने वाले हैं, पर हमको काटेंगे कब, जब ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तब करेंगे बराबर। देखो साइन बटे कास को पहले ही तुम tan लिख लो, अब tan ही आपके पास बचना है, बाकी चीज़ें हटा देनी है। देखते हैं 1 को क्या लिखते हो, 1 को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नीचे बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और आ जाओ नीचे हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रहने दो, आगे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये अलग से बन गया। और अभी क्या है tan थीटा अपने आप बचा रहेगा अकेले, साइन एक साइन दो साइन, एक साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दो, एक और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा भी बचा रहेगा। बताओ कोई दिक्कत, एक साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा घटा दिया तो माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बचा रहा। अभी अंदर ये जाएगा तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास बचा है tan थीटा, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या है, ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा समझ के चलेंगे। आगे बचने वाला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो एक ही कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास बचेगा। क्या बचेगा, एक ही कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और साथ में माइनस का साइन स्क्वायर थीटा भी बचेगा। दोनों सेम वैल्यू हैं इसलिए इनको काट देंगे। अब जो हमारे पास बचेगा वो tan थीटा बचेगा, यानी राइट हैंड साइड। तो एक ही क्वेश्चन और हमारे पास बचा है करने को, उसको भी जल्दी से निपटाते हैं, इनको यहाँ से हटाते हैं। तो वो ये आखिरी क्वेश्चन है जो आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब ये इतना बड़ा होते हैं, बड़े क्वेश्चन ये हो जाते हैं, लेकिन ये 2 ही मार्क्स में आएंगे क्योंकि इनका जो मेथड होता है वो इजी होता है। इसे आपको बहुत कुछ सोचना या समझना नहीं पड़ता, डायरेक्ट करते चले जाओ, ये अपने आप से बदलता चला जाता है, ठीक है। जहाँ आपको सोच के बदलना पड़ेगा, सोच के मतलब उस साइड वाले पक्ष को देख करके नज़र में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए हम इस पक्ष को चेंज करते हैं और बदलते हैं, वो आपके 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। हालांकि एक बोर्ड में ये भी हो जाते, एक बोर्ड में वो भी होंगे, पर उसमें हमको उनको ध्यान में रखते हुए चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ हमारे पास है कॉस, पहले क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड हम रख देते हैं, चलो रख लो, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और है हमारे पास साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ये रख लेते हैं। इनका स्क्वायर तोड़ते हैं, क्या करें, इनका स्क्वायर तोड़ें, 2 सेक ए, अब ये बन जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। आगे वाले को भी तोड़ दें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ से बन जाएगा ये 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। बताओ अभी कुछ किया हमने, अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन की। कॉस स्क्वायर ए हमारे पास है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है, इन दोनों को मिल करके क्या कर दो, 1 कर दो और यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस सेक स्क्वायर ए और आगे क्या है कॉस ए इंटू सेक ए, ये दोनों गुणा करने पे 1 हो जाते हैं, इसको नीचे भेजेंगे, कॉस कॉस मिलके कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 2 और कॉसेक को भी यहाँ पे क्या करो बचा रहने दो, कॉसेक स्क्वायर ए को यहाँ पे बचा रहने दो। साइन इंटू कॉसेक इसकी वैल्यू भी 1 होती है तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास जो बचा है सेक है
और कॉसेक है। ठीक, अब जो सेक आता है भैया उसको हमको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर से आता है। किससे आता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए से। और यहाँ पे 2 अलग से है। कॉसेक जो आता है भैया वो 1 प्लस cot स्क्वायर ए से आता है और प्लस का 2 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7। ये अंक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। tan स्क्वायर ये अपने पास अलग से रहेगा और cot स्क्वायर अपनी जगह अलग ही रहेगा। अब ये चीज़ हमको क्या करनी थी? प्रूव करके लाना था। इन सवालों में आपको अपनी तरफ से कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे रखो और करते चले जाओ, तभी तो ये 2 मार्क्स में आते हैं, नहीं तो ये 4 में ना पूछे जाते, 6 में ना पूछे जाते। तो ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए रखूँगा और वीडियो यहाँ से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपकी होमवर्क है, जिसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया अभी। साइन वो वहाँ पे क्या था? साइन a प्लस बी था और कास के लिए था। ठीक है, पूछा यही था, ए और बी के मान निकालो। और यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में करवाया, जिसमें आपसे यहाँ पे सी दिया था और यहाँ पे क्या था? tan a की वैल्यू दी थी, कॉस ए कॉस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का मान निकालना था। सेम क्वेश्चन ऐसा ही मैंने करवा रखा है। दोनों के आंसर क्या करने हैं आपको कमेंट में कर बताना है कि इन दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है? वेट करना है उस वीडियो का। अभी इसके बाद जो आएगी वीडियो उसमें मैं आपके 4 और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवा रहूँगा। अभी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 33 पहुँच चुके हैं, जो कि 1-2 नंबर वाले थे। 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन टोटल 33 पहुँच चुके हैं, यानी लगभग अभी करीब 15 क्वेश्चन तो मैं करवाऊँगा। 50 क्वेश्चन का वेटेज इसका रहेगा और 10 से 12 क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी से। 50 से 60 क्वेश्चन आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी टाइम में आपने कर लिया। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 14 नंबर का सवाल है, 14 नंबर का सवाल है। ठीक है, 12 से 14 नंबर, 16-15 नंबर का सवाल है। यहाँ से भी दोनों चैप्टर से 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी आपको वही वाली करनी पड़ेगी। ठीक है, हालांकि पीछे वाले चैप्टर आपने देखे हैं छोटे छोटे, कोई 1 घंटे, सवा घंटे या फिर 40, 50, 45 मिनट की वीडियो होती थी, ख़त्म हो जाते हैं। और वहाँ के जो क्वेश्चन आने होते हैं वो 2 से 4 नंबर के होते हैं। यहाँ 14 नंबर का सवाल है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आगे चलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।